लगता है कि भारत अपने तैयारों का गिरना भूल गया, इसलिए भारतीय क़यादत गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय लश्करी क़यादत की हर्ज सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय बयानात बहाने ढूंढने की कोशिश है। भारत बाज आ जाए वरना ये बयानात खित्ते में बहुत बड़ी तबाही का बायस बनेंगे। पाकिस्तान अब जो जवाब देगा वो तबाहकुन होगा। पाक फौज इस बार जोग्राफियाई अफसाने को तोड़ देगी और भारत के आखिरी कोने तक जाएगी। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज भारत के आखिरी कोने तक जाएंगी। भारत ने हमेशा मजलूमियत का कार्ड खेला, लेकिन अब दुनिया इस झूठ को अच्छे से जान चुकी है। मार्का हक में आलमी रसवाई के बावजूद इंतहा पसंद मोदी की शिकस्त खुर्दा, अफवाज का जंगी जनून बरकरार। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का इशारा दे दिया। जनरल उपेंद्र ने कहा कि इस बार भारत पूरी जंगी तैयारी के साथ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जौहरियत का जवाब मार्के हक से ज्यादा सख्त होगा। किसी भी जौहरियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी और रॉयल कोर्स के शुरका से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत पर पूरी कौम को फख्र है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसीज और सख्त मेहनत तरजीह होनी चाहिए। अवाम की खिदमत मेरा मिशन है। ने वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। जो इस एक बर्निंग और ख़तरनाक इशू बनती जा रही थी और हमारी दुश्मन इंडिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया, उस पर भी हमें अफसोस है। हुकूमत के बर वक्त इक़दाम से और हमारे वहाँ के इंतज़ामी स्ट्रक्चर के इदारों के सब के तावन से हमने न सिर्फ कमेटी के मेंबरान के साथ जो एक्शन कमेटी है, बल्कि अपनी जमातों के लोगों के साथ भी मुशावरत की है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। हुकूमती अरकान ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कश्मीर का मफाद देखा गया। आज़ाद कश्मीर में जानी नुकसान पर अफसोस है। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। जिन तहरीकों में तशद्दुद शामिल हो जाए वो जल्द अपनी मंजिल खो देती है। मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहिदे के बाद कश्मीर में मामलात जिंदगी मामूल पर आ गए। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुआहिदे के अहम नकात सामने आ गए। मुआहिदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असेंबली में अरकान की तादाद के लिए कमेटी कायम होगी। तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को रिहा किया जाएगा। पुरतशद्दुद और लूटमार के वाक़यात पर दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मुजाहिरों के दौरान अहलकारों की शहादत के मुकदमा दर्ज होंगे। जख्मी की फीकत 10 लाख मिलेंगे। वादी में बिजली के तहसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए मिलेंगे। अवामी मफाद तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इनफरादी और इज्तिमाई काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गयी। तमाम मामलात खुशअस्लूबी से हल हुए।
अमेरिकी सदर की डेडलाइन के बाद हमास की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी तौर पर रोक दिया। ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले का काम शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ की जेर सदारत इजलास हुआ। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि फौज की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोक रहे हैं। इसराइली मग़वियों के अहले खाना का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। नेतन्याहू से मग़वियों की वापसी का मुतालबा। गजा जंगबंदी के करीब पहुंच चुके पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में अमन के लिए हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम लिखा कि हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। फलस्तीनी अवाम पर होने वाले इस नस्लकुशी के आगाज के बाद से अब तक जंगबंदी के सबसे करीब है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। ये मौका हम जाया नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरों के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग, मुआहदे के बारे में आगाही दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को 3 रोज़ा दौरे मलेशिया पर रवाना होंगे। गजा और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर खारिजा इसाक डार का सऊदी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसाक डार ने सऊदी वज़ीर खारिजा के तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों वज़ीर खारिजा का 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देर पा अमन के क़याम पर इत्तिफाक। वज़ीर खारिजा ने फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इसाक डार ने गजा मंसूबे को खुशाइन करार दिया। चीज़ का ख्याल रखा गया था कि जितने भी अफराद हैं, जो कौमियतें हैं, वो अलग अलग कश्तियों में हों। तो सेनेटर साहब की अलग कश्ती थी, हमारी अलग कश्ती थी। पहले हमारी ऑब्जर्वर बोट थी जो बाद में मदर बोट बना दी गई। 43 कश्तियों के ऊपर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। 1 कश्ती हमारी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम चकमा देकर इसराइल के साथ और तकरीबन 1 घंटा मुकाबला करने के बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकलने में कामयाब हो गए थे। ग्लोबल समूद फ्लोटिला में गजा जाने वाला पाकिस्तानी शहरी मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तानी शहरी उज़ैर निज़ामी की कैपिटल टीवी से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हम इस्राएली फौज को चकमा देकर बच निकले। हमारी कश्ती सबसे आगे थी। इस्राएली फौज ने हम पर जहरीली गैसें छोड़ी। हमारे पास कोई असलहा नहीं था। गजा के बच्चों के लिए खुराक थी। मजमूई तौर पर 6 पाकिस्तानी इस काफिले में शामिल थे। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ थे। अब कतर में हूँ, दोबारा गजा जाऊँगा। अमेरिकी सदर की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इसराइल का गजा पर फज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी में बारूदी मवाद के जरिए मुतादिद इमारतें तबाह की। गजा शहर के दिफा इलाके में एक घर पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले में 20 घर तबाह, ज्यादातर अफराद घरों के मलबे तले दबकर शहीद। लंदन में फलस्तीन के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। बरतानिया में फलस्तीन एक्शन कमेटी पर पाबंदी और गजा के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली एहतजाजी मुजाहरे में बदल गई। रैली एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील होने पर पुलिस का एक्शन। फलस्तीन एक्शन कमेटी के दर्जनों मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। डिफेंड आवर जोरी नामी तंजीम की जानिब से फलस्तीनी हिमायत रैली का इनेकाद। बरतानवी वज़ीर आज़म की अवाम से एहतजाज रोकने की अपील।
फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुजदार के इलाके ज़हरी में पुरअमन लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान फितल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। ज़हरे के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। गुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इज़हार। पाक फौज के हक में नारे। दूसरे सूबों के मामलात में मुदाखलत गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आईनी इख्तियार से तजावुज कर रही है। आज़म बुखारी के एक बार फिर पीपी रहनुमा पर तनकीद। कहा कि जो हर बात पर मरसू मरसू करते हैं वो सबायत कार्ड खेल रही हैं। पता नहीं कि हवास बाख्ता हो गए हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा है। पंजाब के मसाइल पर पंजाब की अवाम का हक है। मरियम नवाज ये हक हर सूरत दिला कर रहेंगी। PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के बरतानवी ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। PIA पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। परवाजें हफ्ते और मंगल के रोज ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। हम वतन 15 घंटे की मुसाफत के बजाय सिर्फ 8 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी कवानीन में अहम तरामीम की सिफारिश कर दी। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में निगरानी का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी नागजीर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिफारिशात का मुसावदा वजारत कानून को भिजवा दिया गया। मकसद सियासी जमातों के इंदराज और खवातीन नुमाइंदगी के मसाइल हल करना है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रिवेंटा मुतारिफ। बॉल पर जदीद टेक्नोलॉजी और 3 मेजबान ममालिक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की नुमाइंदगी करने वाले डिजाइन फुटबॉल का नाम ट्रिवेंटा रखा गया। नाम 3 मेजबान ममालिक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका बॉल के लहरनुमा डिजाइन की अक्कासी करता है। मैच बॉल पर सुर्ख, नीला और सब्ज रंग नुमाया। मैच बॉल पर रंगों के साथ हर मेजबान मुल्क का अलामती निशान शामिल। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक मुनाकिद होगा।